जहाँ तक सिविल सर्विसेज का सवाल है, वो थोड़ा मेरे हिसाब से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आपको पॉलिटिशियन से मिलना पड़ता है और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और समाज की आने वाली जो पीढ़ी है उस पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि आज एक जज ये हुआ है, इस समाज में और भी कई जज पैदा होंगे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूँ। आरजे समन तेनुगुरिया का पैतृक गांव पीपला में सम्मान एवं अभिनंदन समारोह आयोजित। संपूर्ण गांव के लोगों में खुशी की लहर, मिठाइयां के साथ बधाइयां दी। पिता गजेंद्र सिंह तेनुगुरिया का परिवार गांव पहुंचते ही सम्मान करने वालों का उमड़ा हुजूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल भारत न्यूज। गांव पीपला निवासी एक गरीब एवं साधारण परिवार में जन्मे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गजेंद्र सिंह तेनुगुरिया के होनहार बेटे अमन तेनुगुरिया एवं साथ ही पूर्व सरपंच संतोष फौजदार की बेटी दीपाली फौजदार का आरजेएस 2024 की परीक्षा में सफल होने पर अपने पैतृक गांव में सर्व समाज के लोगों द्वारा सम्मान एवं अभिनंदन समारोह राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर पीपला भरतपुर में आयोजित किया गया। समारोह में गांवों वाले खुशी में झूम उठे। अभिनंदन समारोह में शामिल सभी लोगों को खूब मिठाइयां बांटी। सम्मान एवं अभिनंदन समारोह में गांवों के आसपास एवं राजस्थान के कई जिलों से पधारे विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों के सदस्यों का सुबह से शाम तक हुजूम उमड़ पड़ा एवं बधाइयां दी। गांव वालों एवं सामाजिक चेतना एवं विकास संस्थान द्वारा 51 किलो फूलों की माला साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। अमन तेनुगुरिया है और मैं जिला भरतपुर का रहने वाला हूँ। मैंने हाल ही में राजस्थान न्यायिक सेवा 2024 के अंदर एक 206वां रैंक हासिल किया। आपने ये मुकाम कैसे हासिल किया? मेरी कॉलेज पुणे में थी, जहाँ पे एक कॉर्पोरेट कल्चर था, लेकिन मैंने सोचा कि कॉर्पोरेट कल्चर मेरे लिए उतना उचित नहीं है। मैंने तय किया कि मैं जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बैठूंगा और मैंने अपने 4th ईयर में से ही इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। तैयारी बेहद मुश्किल रही। उसमें हम कह सकते हैं कि आपको सब चीज़ों से कट होना पड़ता है, अपने दोस्तों से, सोशल मीडिया से और भी अन्य ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके, उनसे आपको कट होना पड़ेगा। फिर इसके साथ में जब आप एक बार कोर्स करते हैं, आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं, लेकिन जब उसको बार बार पढ़ना पड़ता है रिवीजन के तौर पे, तब वहाँ पे चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं और आपको लगता है कि एक ही चीज़ को कितनी बार पढ़ें और कब तक पढ़ते रहें। लेकिन ऐसे समय पे आपको कंसिस्टेंसी, निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और थोड़ा सा खुद पे विश्वास भी रखना चाहिए। रेगुलर आप अपने आप को एनालाइज करें, आप टेस्ट दें, मॉक टेस्ट दें। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ ही आप टाइम मैनेजमेंट भी देखें। इसके अलावा जब आप किसी भी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि हज़ारों की भीड़ में लोग आए हैं। उनको देख के विचलित ना हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने एग्ज़ाम पे फोकस रहें, ज़्यादा किसी से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। मन को उस टाइम शांत रहें, ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के दौरान में। और इसी प्रकार आप कहीं ना कहीं मेहनत करते रहेंगे लगातार, तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। आपने न्यायाधीश बनना ही क्यों स्वीकार किया? सिविल सर्विसेज में काफ़ी चांसेज हैं, आप लोगों ने न्यायाधीश बनना है कैसे? क्योंकि एक लॉ का स्टूडेंट होने के नाते, एक लॉ का स्टूडेंट हमेशा कहीं ना कहीं इसके मन में रहता है कि वो बड़ा होके जब उसकी कॉलेज की डिग्री खत्म हो जाएगी, न्यायिक सेवाओं में जाएगा, जो जस्टिस है, जस्टिस इम्पार्ट कर सकेगा। जहाँ तक सिविल सर्विसेज का सवाल है, वो थोड़ा मेरे हिसाब से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आपको पॉलिटिशियन से मिलना पड़ता है और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऑन द अदर साइड जुडिशरी जो है एक इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशन है और मेरे को लगता है कि जस्टिस यहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से इम्पार्ट किया जा सकता है। और अगर आप अच्छे जजमेंट्स दें, लोगों की बात सुने और जो वल्नरेबल क्लास है उनकी बात सुने और उनको जस्टिस इम्पार्ट करें, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जुडिशरी के अंदर लोगों का विश्वास भी बढ़ाती हैं। ओके, थैंक यू। और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी फैमिली, मेरी माताजी, पिताजी और बहन दीदी को देना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था, उन्होंने बिल्कुल मेरे को परेशान नहीं किया। कोई भी काम होता था, वो स्वयं ही अपने स्तर पर उन सब कामों को संभाल लेते थे। और ये दिखने में छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप एक तैयारी के रूप में देखते हैं तो ये सारी जो आपकी मदद हो रही है वो बहुत बड़ी मदद साबित होती है आखिर। और सफलता के लिए और संदेश क्या देना चाहते हैं लोगों को? मैं युवा को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो निरंतर प्रयास करें। एक बार प्रयास करने से अगर नहीं होता है तो उसे विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फेलियर से सीखें,
आपको 110% वहीं से ही सीखना पड़ेगा। छोटी छोटी कमियां होंगी, उन पे ध्यान दें। एक अलग से आप नोटबुक बना सकते हैं, उसमें जो भी आप नेगेटिव पॉइंट फील कर रहे हैं अपने लिए, उनको मेंशन करिए और उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। आपके पैतृक गांव है पीपला में, जी। आपका बहुत ही शानदार तरीके से आपका सम्मान कार्यक्रम हुआ है, सम्मानजनक। जी। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा, वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और जहाँ तक हो सकेगा मैं भी आऊँगा गांव में, मेरा भी दौरा लगा रहेगा। मैं कॉलेज के और स्कूल के बच्चों से बात करूँगा, उनको गाइड करूँगा, उनको स्ट्रैटेजी दूंगा किस तरीके से वो शहर के बच्चे और जो बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं उनसे कॉम्पीट कर सकें। क्योंकि जो बच्चा एक गाँव के स्टडी से पढ़ रहा है, निसंदेह जो उसका एजुकेशन लेवल है उसको दिल्ली वाले या फिर शहर के बच्चों से कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे उनको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। सम्मान समारोह में शामिल हुए विशिष्ट अतिथियों में पूर्व न्यायाधीश टेकचंद राहुल, एडीजे पूरन सिंह सागर, एडीएम अखिलेश पिप्पल, अतर सिंह मेवला, मांगीलाल जाटव, मणिलाल जाटव, पीडी जाटव, अशोक कमलेश, पूर्व सरपंच राजा राम पीपला, ओम प्रकाश पूर्व सरपंच, रणधीर सरपंच, नेम सिंह फौजदार, संतोष फौजदार, जाटव महासभा से धर्म सिंह फौजी, राजकुमार पप्पा, विजय सिंह भारतीय, करण सिंह वैद, दीनदयाल पार्षद, श्याम सुंदर वर्मन, सतीश स्टोन, राजेंद्र सोना, मोती पार्षद, दिनेश सोगरवाल, मुकेश पिप्पल, ललित बैरवा, राम किशोर, श्याम सिंह सागर, जगदीश रमन, हरि सिंह देनगुरिया, रजनी बौद्ध दिल्ली, रत्नलाल बाबूजी, राम किशोर बैरवा, डा गिरवर प्रसाद सागर आदि लोग मौजूद रहे एवं अमन तेनगुरिया के अच्छे स्वास्थ्य सहित उज्जवल भविष्य की कामना की। अमन तेनगुरिया ने अपनी प्रथम सैलरी से गांवों पीपला को शिक्षा के लिए 50,000 रुपए सहयोग देने को कहा। मंच संचालन कीर्ति सिंह हथेनी एडवोकेट ने किया। तो सोशल भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका बेटे को न्यायाधीश के पद पर आसीन हुए हैं, तो आपने कैसे इनको मोटिवेट किया, किस तरीके से आप लोगों ने इनको आप तक पहुँचाया? ये जो सम्मान समारोह रखा गया है, इसके बारे में लोगों से क्या आप लोग कहना चाहेंगे इनके बारे में? देखिए, मैं भी क्या किसान का बेटा हूँ और कोई हमारे परिवार में कोई पूर्व में जज नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी की ये इच्छा थी कि इस परिवार से कोई वकील बने और कोई जज बने। तो मुझे इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया और मैंने अपनी कठोर मेहनत करके जब ये परीक्षा पास की, ठीक उसके बाद उसका प्रभाव मेरे बेटे पर पड़ा और इसके दादा भी ये कहते थे कि गजेंद्र, तेरे बेटे को भी तू जज बना। और ये बेटा भी बड़ी मेहनत और कठोर इसने मतलब ये की तपस्या की, जिसकी वजह से आज ये इस सेवा में आया है और इससे हमारे पूरे समाज का बहुत बड़ा ये गौरव के रूप में लोग ये महसूस करते हैं। जो यहाँ आज पधारे, उन लोगों ने जिस तरीके से बेटे का स्वागत किया, सम्मान किया, मैं इसके लिए पूरे समाज को बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा मुझे ये सम्मान दिया और एक मतलब बच्चे को अपना आशीर्वाद दिया। और इसका मैं समझता हूँ समाज की आने वाली जो पीढ़ी है उस पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि आज एक जज ये हुआ है, इस समाज में और भी कई जज पैदा होंगे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूँ। आगे बढ़ने के लिए नियुक्ति की प्रथम तनख्वाह, जो पहली तनख्वाह आएगी, उसमें शिक्षा के नाम पर 51,000 रुपए गांव पीपला दान देने का वो किया है। आप जोरदार तालियों के साथ अमन तेनगुरिया जी का स्वागत करें। जब पहली तनख्वाह आएगी तो क्या ऊंच नीच के आए, जिसमें आर्थिक रूप से परिवार को बहुत कुछ झेलना पड़ा। बहुत सारे हमारे राजपूत समाज के, अन्य समाज के, उनका बहुत ही बेहतरीन सहयोग रहा, जिसकी वजह से ये मुकाम हासिल हुआ। मैं को दिन भी देखे यहाँ आप शायद हो सकता है कपिल सिंह चाचा होंगे, कहीं का दीपक बनेंगे, अर्थात आप स्वयं मतलब उस क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो सफलता आपको हासिल होगी। इस संदेश को लेकर के
हमने अपने जीवन में हर क्षेत्र में ये प्रयास किया कि हमें बेटे पर भी लागू करना। आज इस क्रम में डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था, अगर भाईचारा होगा, प्रेम भाव होगा, तो उस गांव की, उस समाज की, उस देश की एकता, अखंडता निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगी। आज मेरे गांव के राजपूत समाज ने, विभिन्न जातों ने आज जो बेटे का जो सम्मान किया है, दीपावली बेटी का जो सम्मान किया है, ये एकता का प्रतीक है। और इस एकता में निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी जो हमारे इस गांव को, हमारे इस समाज को और आसपास के लिए प्रेम भाव, भाईचारा बढ़ेगा और आपस की जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो दूर होंगी। आज पीपला गांव के